सो ये मेरा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई का रिव्यू है और बस ये कि सेंचुरी इन वेन गंभीर के अंदर हम लोग अलग अलग रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। घर पे कभी वाइट वॉश नहीं हुए थे, वो हो गए। फिर उसके बाद हम लोग न्यूजीलैंड से इंडिया में आज तक एक ओडीआई बायलैटरल नहीं आ रहे थे, हार गए। इंदौर में हम एक भी ओडीआई मैच नहीं हारे थे, हार गए। मतलब गंभीर को अब T20 वर्ल्ड कप ही बचा सकता है। T20 वर्ल्ड कप जीते तो, और स्पेशली क्योंकि आप न्यूजीलैंड की सी टीम से हार रहे हो। लिटरली इसमें से इनकी आधी लाइनअप जो है इनके 11 में नहीं आएगी। विल यंग इनके 11 में नहीं आएगा, हेनरी निकल्स इनके 11 में नहीं आएगा, हे इनके 11 में नहीं आएगा, ब्रेसवेल इनके 11 में नहीं आएगा, जेमिसन और फोक्स में से एक आएगा इनके 11 में, लेनॉक्स इनके 11 में नहीं आएगा। लिटरली आप किन से हारे हो भाई? और क्या एक विराट कोहली ही लड़ेगा? मतलब इंडिया का मैन ऑफ द सीरीज तो विराट कोहली हुआ। पहले मैच में 90 समथिंग, 93, इधर 100 मार दिया। एक मैच में 23 थे, कुछ 240-50 रन मारे उसने। भाई मिचेल ने तो तबाह कर दिया भाई। क्या 340-50 के एवरेज से उसने रन मारे हैं। ग्लेन फिलिप्स का लगता है पहला 100 है। एक और रिकॉर्ड टूट गया कि आज तक पहले कभी नहीं हुआ है कि कोई न्यूजीलैंड के दो बैटर्स ने इंडिया के अगेंस्ट 100 एक ही ओडीआई में मारी हो, शायद इन इंडिया। वो भी रिकॉर्ड टूट गया। मतलब अजीब है यार। और कुछ कुछ बॉल्स जिस पे ये लोग आउट हुए, शुभमन को पीच मिला, लेकिन वो इस तरीके से पहले भी आउट हुए, लोगों ने कॉम्पाइलेशंस बनाई है। रोहित शर्मा पता नहीं क्या कर रहा है भाई। तू दो चीज़ें कर, या तो तू अपने वो वाले वर्ल्ड कप वाले टेम्पलेट पे जाओ, या फिर अपना वो जो टुक टुक वाला था। ये नहीं हो सकता मैं टुक टुक भी करूँगा लेकिन बीच में ना मेरे अंदर आग जल जाती है कि मैं कोई शॉट ट्राई करूँ और फिर उस पर आउट हो जाऊँ। ऐसे नहीं होता है। फिर श्रेयस अय्यर भी क्या बकवास सी भाई बॉल पे आउट हुआ। केएल राहुल लिटरली कैचिंग प्रैक्टिस करके, और ये केएल राहुल का हमेशा से हो गया है कि हाई रन चेज होती है, बंदा सीधे आउट हो जाता है। भाई आई स्टिल ट्रस्ट केएल राहुल द बैटर, लेकिन इस तरीके से भाई भाई कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए तुम आउट हो जाओ, तुम्हें अच्छी बॉल भी नहीं पड़ी। भाई नीतीश रेड्डी वेरी गुड विद द बैट, लेकिन यार तुमने 50 मार ली, अपने रन मार लिए, तो उसके बाद तुम्हें कैरी करना चाहिए ना। तुम्हारे पास चांस था केदार जाधव बनने का, जो हमने, मुझे याद है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था या शायद इंग्लैंड के अगेंस्ट था, कि भाई बहुत जल्दी विकेट गिर गए थे, कोहली और केदार जाधव ने जिता दिया था वो मैच। पता नहीं केदार जाधव ने कहाँ से रन मार दिए। भाई लिटरली नीतीश, क्योंकि तुम सेट हो गए हो, 50 हो गया यार तुम्हारा था कि एंड, तुम क्यों उस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच सिचुएशन क्या वो शॉट की जरूरत थी? नहीं थी बिल्कुल। फिर उसके बाद जडेजा, भाई तू क्यों है टीम में? तेरे से ना बॉलिंग होती है, तेरे से ना बैटिंग होती है, तेरे को एक तो ये दो सीरीज खिला क्यों दी, मुझे ये नहीं समझ आता। भाई तुम ये बताओ, जडेजा को खिला के फ़ायदा क्या है? जडेजा को पता है कि अक्षर आ जाएगा, तो वो सीरियसली नहीं ले रहा है। तुमको पता है कि अक्षर आ जाएगा, तो तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो। जब वॉशी बेटर होता साउथ अफ्रीका सीरीज में, आप जड्डू और वॉशी दोनों को खिला रहे थे, राइट? तो फिर आप बेटर होता कि आप करते, भाई चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, तूने जिता दी, तूने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, भाई नाउ यू आर आउट, यू आर आउट ऑफ दिस। अब ओडीआई से आपका संन्यास हो गया है। अब आपने जैसे शामी के साथ किया, क्यों किया आपने शामी के साथ? क्योंकि आपको, एक तो आपके इश्यूज थे पहले से जो ऑस्ट्रेलिया के बीजीटी से चल रहे हैं, लेकिन एक ये भी था कि शामी को देख के पता चल गया था कि भाई उसमें वो धार नहीं रह गई है शामी में, और आप न्यू पेसर्स को मौका देना चाहते थे 27 वर्ल्ड कप से पहले तैयार करने का। तो क्या ये सेम चीज़ स्पिनर्स पे अप्लाई नहीं करती? किस बात का मतलब जड्डू खेल रहा है? जड्डू ने, ऑफ कोर्स जड्डू ने वो फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेली केएल के साथ, उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा खेला, वहाँ कैच ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसने खेला। लेकिन विद द बॉल जड्डू ने क्या किया चैंपियंस ट्रॉफी में? लेजिट कुछ नहीं किया। अक्षर बोल्ड आई थिंक बेटर देन जड्डू इन चैंपियंस ट्रॉफी। और जड्डू को आपके के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था क्योंकि आप चार स्पिनर खिला रहे थे, तो जड्डू को उतनी बॉलिंग भी नहीं करनी पड़ी थी। दैट वाज द परफेक्ट मोमेंट कि जड्डू खुद रिटायरमेंट ले लेता, लेकिन भाई वो है चिलगुजा एक नंबर का, वो भी सुमड़ी में खेलता है, उसको ले लिया तो खेल लेगा, नहीं लिया तो नहीं। T20 में भी
वो उसने उस समय नहीं रिटायरमेंट ली थी जब रोहित और कोहली ने अनाउंस किया था, उसने मैच खत्म होने के कुछ देर बाद ली थी, क्योंकि उसको तब एक फाइनल, आई थिंक उसको मैनेजमेंट से आ गया होगा कि अब हम आपको परमानेंटली नहीं देखते T20 का पार्ट, वरना तुम्हें लगता है जडेजा रिटायर करेगा? आई थिंक एक बार हुआ था ना, ऋषभ पंत ने हैप्पी रिटायरमेंट बोला था तो जडेजा ने कहा भी था अरे मैं बस T20 से हुआ हूँ। भाई उसको लेजिट, यार जडेजा क्या यार, नो बॉल डाल रहा है, नो बॉल पे नो बॉल डाल रहा है, कोई एक बॉल, दो बॉल ऐसे, दो बॉल पैर पे डाल दी कि सिंगल हो गया, एक बॉल थोड़ी साइड में डाल दी चौका हो गया। भाई तेरा काम क्या बस वो है क्या कि 5 सेकंड में आके बॉल ओवर डाल के चल गए, या फिर तेरा काम है कि भाई तू विकेट ले, वो दिमाग लगाओ, घोड़े जैसा दिमाग नहीं, दिमाग लगाओ कि भाई मैं इसको आउट कैसे करूँ, मैं कैसी फील्ड रखूँ। ये काम नहीं होता कि बॉल डाली आगे बढ़ गए। देखो मैं समझ सकता हूँ स्ट्रैटेजी क्या थी शुभमन गिल की इस पिच पर, उसने नीतीश रेड्डी को बॉलिंग क्यों दी कुलदीप से पहले, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि पिच पे पेस वर्क कर रही है, और पिच का जो नेचर है, जो आउटफील्ड का नेचर है, ये हाई स्कोरिंग पिच है, और अगर पेस के वजह से ये लोग बंद रहे हैं तो क्यों ना हम पेस ही करें। लेकिन, और मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों का भी पर्सपेक्टिव समझ सकता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि भाई आपने अपने मिडल ओवर्स में स्पिनर्स ही मेनली काम करते हैं, क्योंकि एक तो स्पिनर को भी 34-35 ओवर के बाद स्टार्ट कराना, बॉलिंग देना, और अर्ली 40s में कराना, वो थोड़ा यूजलेस हो जाता है, चाहे पिच कितनी भी कैसी भी स्पिनिंग हो रही हो या नहीं हो रही हो, क्योंकि वो उनका फोर्टे नहीं है। और अगर उस समय तुम्हें करानी भी है तो एटलीस्ट उससे पहले उनके 5-6 ओवर हो जाने चाहिए कि वो बंदा पूरा रिदम में हो और अच्छे से हो। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनका है कि भाई कुलदीप को आप क्यों खिला रहे हो, क्योंकि वो आपका प्रीमियम विकेट टेकर है, वो आपको विकेट टेकर स्पिनर है। सेम वे जडेजा, वो आपको बॉलिंग में देता है, बैटिंग में देता है। लेकिन आप शायद गए क्योंकि पिच जिस हिसाब से थी, रैदर देन थिंकिंग अबाउट कि हमने क्यों किसको किस पर्पस के लिए लिया है। सेम चीज़ मैं कुलदीप कुलदीप का मेरे को लगा कि ठीक है आपने करा, लेकिन जब आप देख रहे हो कि एक पार्टनरशिप चल रही है, उसमें कोई ट्रबल नहीं हो रहा है। भाई देखो बहुत टाइट ओवर्स हो रहे थे बीच में, सिराज के टाइट थे, हर्षित के थोड़े बहुत टाइट थे, नीतीश के तो अच्छे खासे टाइट थे, उसके तो 5th ओवर के बाद ही उसको थोड़ी बहुत पिटाई लगी थी। लेकिन टाइट ओवर्स का मतलब ये नहीं कि आपको चांसेस मिल रहे थे, आपको एक दो चांसेस मिले, जैसे ग्लेन फिलिप्स वाला, अगर हर्षित राणा उसमें थोड़ा पहले भागता तो हो सकता था। कुलदीप का तो स्टार्टिंग में ही रन आउट का चांस था, तो बहुत ईजी रन आउट था, लेकिन वो तो है ही, कुलदीप तो वर्स फील्डर है ही। और उसके बाद भी क्लियर स्ट्रैटेजी दिख गई है कि साउथ अफ्रीका सीरीज से एक चीज़ दिखी कुलदीप दी ओडिया बॉलर में, कि लोगों में अब वो डर नहीं है उसको चैलेंज करने के लिए, वो उसको मार देंगे, लेकिन कुलदीप में वो स्किल है कि वो कम बैक कर सकता है। साउथ अफ्रीका सीरीज अगर तुम देखो तो इकॉनमी पे कुलदीप ने रन्स खाए, लेकिन एक मैच उसका मिड वाला बुरा गया, लेकिन बाकी दोनों मैचेस में कुलदीप एक मेन रीज़न था हम जीते, क्योंकि कुलदीप हमें गेम में वापस लेके आया था विद द बॉल, वो स्टार्टिंग में पिटा था, वापस लेके आया था। इस सीरीज़ में वो ये नहीं कर पाया, और ये एक चला गया है, लोगों के दिमाग में भी आ गया है कि भाई कुलदीप को अगर स्टार्टिंग में तुम प्रेशर में डालो तो फिर कुलदीप डिफेंसिव ही डालता है, और कुलदीप का दिख रहा था, उसने स्टार्टिंग में एक दो बॉलें फ्लाइट डाली, एक छक्का खा गया, एक थोड़ा सा फुल टॉस हुआ, लेकिन उसके बाद भी नेगेटिव लाइन, वो पैर पे डाला तो फ्लिक कर ही देगा ना आदमी सिंगल। वो विकेट लेने की कोशिश नहीं, वो ऐसा कर रहा था कि मेरा टाइट ओवर चला जाए। भाई ऐसा लग रहा था देख के कि वो वाला कुलदीप आ गया कि सामने मोइन अली खड़ा है और तू कुलदीप है। ऐसे नहीं होता ना, फिर आप क्यों खेल रहे हो, फिर क्यों खेल रहे हो? भाई मुझे भी नहीं समझ आता, आप कुछ प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो रॉ हो या उन्होंने मैचेस नहीं खेला हो। जैसे हर्षित राणा, उसके कितने लिस्टे मैचेस थे, आपने उसको ओडीआई T20 में डाल दिया, ठीक है वो इम्प्रूव कर रहा है। आपने वॉशिंगटन वॉशिंगटन को भी आप टैलेंट के बेसिस पे ही लाए, वरना उसका भी ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं अब वाइट बॉल में। आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसके ऊपर और किसी को चांस ही दे सकते, आप क्यों नहीं किसी एक हर्ष दुबे को ट्राई कर लो। विपराज के ऊपर केसेस है, लेकिन जब केसेस नहीं थे तब आप ट्राई कर सकते, क्यों नहीं कृणाल पांड्या को ले आओ, क्यों नहीं आप किसी शहबाज अहमद को ट्राई करो, क्यों नहीं अब रियान पराग जब अवेलेबल हो उसको ट्राई करो। तो लेकिन जडेजा को आप ट्राई करोगे, वॉशी इंजर हो गया तो आप आयुष बडोनी को ले आए, तो उसी को ट्राई कर देते जडेजा के जगह पे। जडेजा ने क्या झंडे गाड़ लिए, आप देख लेते, आप लाए ही थे ना किसी पर्पस से उसको। वो ही इज़ अ बैटर हु कैन बॉल, वो तो शायद होता है इस मैच में होता, और वो तो इन सिचुएशंस में अच्छा ही है।
आईपीएल में उसने दिखाया, हारे हुए मैच में रन मार लेता, शायद वो होता जडेजा के जगह पे तो वो कर लेता। और न्यू बॉल पे अर्शदीप एंड हर्षित वर वेरी गुड। हर्षित की तो बहुत पिटाई लगी उसके आखिरी 4 ओवर में। और एक ये चीज़ हर्षित को करनी पड़ेगी कि उसकी इकॉनमी वो विद द न्यू बॉल कर लेता है, लेकिन विद द मिडल और स्पेशली डेथ में उसके अंदर वो नहीं है कि वो अपनी इकॉनमी, वो अपने आप को एक लाइन लेंथ में नहीं रख सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि उसने फील्ड सेट करी है लेकिन वो बॉल ही ऐसे डाल देता है, वो खुद ही सर पकड़ लेते कि मैंने क्यों डाली। तो ऐसा लगता है ही नीड्स टू कंट्रोल हिज इमोशंस। एंड अर्शदीप का ये है कि अर्शदीप ने एंड में विकेट्स ली, उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली। लेकिन आई थिंक एक चीज़ है, ओडीआई के हिसाब से अर्शदीप के पास उतने वेरिएशंस नहीं है, और उसके ऊपर से टीम में सारे बॉलर्स सिराज, अर्शदीप, हर्षित, सब में एक चीज़ दिख रही है, ये पेस बहुत जल्दी लूज़ करते हैं। मे बी इनके डाइट में कुछ है, इनके फिटनेस में कुछ है, क्योंकि यार दूसरे तीसरे ओवर में 120 की स्पीड, अर्ली 130s की स्पीड, यार ऐसे होगा तो फिर अर्शदीप जिसका एक स्लोअर उसका एक वेपन है, तो स्लोअर उतना मायने ही नहीं रखेगा अगर आप पहले इतनी स्लो डाल रहे हो तो। ये भी बात है ना। देखो नीतीश रेड्डी बोल्ड वेल, उसको 8 ओवर आपने दे दिए, लेकिन वो एक दो चांसेस के अलावा कभी लगा नहीं कि वो विकेट ले सकता है। ये थी। दूसरा मैं यही कहूँगा यार, मिचेल जितना कंफर्टेबल लग रहा था, मैं इतना कह सकता हूँ कि शुभमन गिल ने ट्राई किया कि भाई मैं कुछ बॉलिंग से करूँ, लेकिन फील्ड में तभी भी आपने बिल्कुल फील्ड खोली हुई, कोई ऐसा नहीं कि मैं इधर लेग साइड पे सारे लगा दूँ, राइट पे कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से ओवर रेट इतना ज़्यादा, बैटिंग में भी डिसअपॉइंटमेंट आज हुआ है। श्रेयस की सीरीज़ अच्छी नहीं गई है। उसने बहुत डिसअपॉइंट करा है यार। हर्षित को मैं कूडोज दूंगा, ही इज गॉट दैट डॉग इन हिम। बंदा विल पे छक्का मारता है यार, और बंदे के अंदर गट्स है, वो चार्ज करता है हर बॉल को, और उसके अंदर वो बिलीफ है, और ये उसने डेवलप किया है। इसमें मैनेजमेंट को तुम दोगे। ये हर्षित राणा और वो हर्षित राणा जो टेस्ट मैच में बैटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसको ऐसा लग रहा था बैट ही नहीं पकड़ना है, लग रहा था कि इसने 100 मारा है डोमेस्टिक में, वो नहीं। ऊपर से भाई कौन सिराज को नंबर 9 पे भेजता है? कुलदीप को आपने टेस्ट में बैटिंग करते नहीं देखी? कुलदीप ने तो ओडीआई में भी बहुत देर तक वो होल्ड करके, मुझे याद है वर्ल्ड कप में शायद उसने किया था, शायद वो रह जाता वहाँ पे। फिर उसके बाद सेम वो क्या कहते हैं कि अर्शदीप ने, ठीक है चलो यार वो एक स्लॉक स्वीप मार दिया, गलत किया, लेकिन उसकी हिटिंग एबिलिटी तो सिराज से ज़्यादा है ना। आप सिराज को पहले भेज दिया तो वो भी जल्दी आउट हो गया, तो ये आपको डबल वैम हो गया उसके वजह से। एंड में कोहली भी मारते मारते आउट हो गया। नहीं, कोहली इज इन सबलाइम टच, लेकिन बाकी पूरी टीम में कोई तो दे। आपका पिछले मैच में कोलैप्स हो गया, आपका इस हाई रन चेज में कोलैप्स हो गया। देखो एक चीज़ लकी निकली है ओडीआई टीम, कि ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पे आपको बहुत हाई चेस करना हो किसी टूर्नामेंट में। लेकिन जिस तरीके से आपकी बॉलिंग है, मोहम्मद सिराज वॉज वेरी इकोनॉमिकल, मैं तो कहूँगा प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर ऑफ टुडे। आई थिंक अगर तुम मतलब कि लेनेक्स को हटा दो और जेमिसन को हटा दो, तो वो दोनों ने तो भाई मतलब फायर बॉलिंग की। और हम लकी है कि जेमिसन दिल्ली में है। तो अब अगर जैसे कि कभी आकिब नबी नहीं चला और हम दो पेसर्स के साथ जाए, तो हम जेमिसन और स्टार्क के साथ जा सकते हैं। या फिर स्टार्क अगर नहीं चल रहा हो तो मे बी जेमिसन कैन रिप्लेस, एटलीस्ट अगर विकेट नहीं तो भाई स्टार्टिंग में रन नहीं देगा ज़्यादा। लेकिन बात वही है कि आपकी विकेट्स नहीं आ रही ना। इंडियन टीम में अभी पेसर्स में ये प्रॉब्लम है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो गुच्छों में विकेट ले। बीच में उनके इकोनॉमिकल फेजेस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो गुच्छे में विकेट ले। और शामी के पास ये परफेक्ट चांस है। ये आईपीएल में जाओ, आप विकेट्स लो, विकेट्स इकॉनमी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आप गुच्छों में विकेट्स ले रहे हो, आपका ईजिली कम बैक हो जाएगा। क्योंकि बुमराह भी इकोनॉमिकल है ओडीआई में, बुमराह भी विकेट विकेट टेकर नहीं है, वो भी गुच्छों में कुछ मैचेस में ले लेता है, लेकिन जनरली टीम्स प्ले हिम आउट। तो आपको ज़रूरत है। दूसरा ये बात है कि कुलदीप को ही हैज़ टू लाइक वर्क ऑन हिज कॉन्फिडेंस, हिज माइंड सेट अलॉट, एंड ही हैज़ टू फिगर आउट कि भाई ठीक है पिट गए तो ऐसा नहीं होता कुछ है। ही हैज़ टू नो कि उसको ये भी होना चाहिए कि भाई एक अंदर से कि मैं पिछला T20 वर्ल्ड कप खेला हूँ, अब मैं बेंच पे हूँ, क्योंकि एक है जो मेरे से एक्सेप्शनली बेटर है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि मोस्ट लाइकली जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, जून जुलाई में नेक्स्ट सीरीज़ होगी ओडीआई वाली, उसमें शायद वरुण आ जाए टीम में। तो इट्स हाई टाइम।
तो वही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आपको क्या, और एंड में यार सिराज भाई कैसी यार वो, राहुल क्या विकेट कीपिंग थी, वो चौका नहीं खाना चाहिए था यार। So what do you think about the match? Tell me in the comment section. What do you think about the review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, Twitter, my Twitter/X account, and my Instagram account links are in the description below. So go follow me on that. My UPI ID link with the Shapboy, the OK ICICI is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.